तो गाइज़ आपने देखा था फेरों के लिए दीदी ने साड़ी बदल ली थी और उन्होंने ये वाला लुक ले लिया था। इसके बाद फिर इनके यहाँ एक रस्म होती है जहाँ पर होने वाली वाइफ़ और उसकी छोटी बहन बैठते हैं और यहाँ हस्बैंड को आके पता करना होता है कि भाई इनकी वाइफ़ आखिर है कौन। तो अम्मू और दीदी दोनों यहाँ बैठ गए थे। इसके बाद कुछ और भी रिचुअल्स थे, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता। फिर जीजू आ गए थे और वो पूरा गोल गोल घूम के पहचान रहे थे कि आखिर दोनों में से उनकी वाइफ़ है कौन। और जीजू भाई बहुत कन्फ्यूज़ है क्योंकि बैठे हुए थे दोनों सेम हाइट सेम सब कुछ, हमने पूरा इनको ढक दिया था ऊपर से। फिर जीजू यहाँ पहचान रहे थे और हम सब ना उनको हल्के हल्के हिंट दे रहे थे अम्मू की तरफ कि वो गलत इशारा करते। इसमें ये होता है कि अगर आपने गलत हिंट दिया तो मतलब जो साली है उसके हाथ में कुछ आटा वाटा कुछ होता है, वो अपने जीजू के फेस पे कुछ ऐसे लगा देते हैं, ऐसे करके इनके यहाँ कुछ होता है। तो बहुत सारे होते फिर लेकिन उन्होंने दीदी को पहचान लिया, लेकिन अम्मू ने फिर भी जीजू के मुँह पे पूरा आटा लगा दिया। हालांकि उतना लगा नहीं था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो उसके हाथ में था वो लगा दिया। और भाई मान गए जीजू को, अपनी पत्नी को उनने एकदम सही पहचाना। बिल्कुल उनने बता दिया था कि भाई मैं तो सच्चा प्यार करता हूँ और मेरी पत्नी तो यही है। तो ये सब होने के बाद फिर जीजू और दीदी चले गए थे मंडप में बैठने के लिए और ये हम सब भी वहाँ के बैठ गए हैं, या अम्मू बैठी है, सब ये छोटे जीजू है, सब लोग मतलब बैठ गए थे, हम लोग भी वहीं थे। और यहाँ हमने इतनी मस्ती की, खूब सारी बातें, एक दूसरे का मजाक, और मतलब काफ़ी चीज़ों पर चर्चा। आंटी बैठी, आंटी तो यहाँ रोने भी लग गई थी और भाई उनको चुप वुप कराया कि कोई नहीं आंटी है वो। फिर हम लोग खूब सारी बातें आते कि हम तीनों ने वीडियो बनाई, फ़ोटो वोटो खींची। फिर थोड़ी देर बाद फेरे वगैरह शुरू हो गए थे और ये देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था भाई। मुझे तो ये लग रहा था यार मेरा भी टाइम आ रहा है धीरे धीरे, अब तो भाई जाना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत इमोशनल मोमेंट था यहाँ पे भी ये सब। तो फेरे वेरे होने के बाद फिर शुरू हो गया था, मतलब काफ़ी चीज़ें हुई जो होती हैं। और इनके यहाँ तो बहुत सारे रिवाज होते हैं, मतलब मैथिली वाली बिहार साइड के हैं, मेरी दोस्त है जो अम्मू है वो मिथिलांचल की है, तो बहुत सारे रूल हो रहे थे। फिर इसके बाद टाइम आ गया था मांग भरने का। तो फिर यहाँ पे जीजू ने दीदी की मांग भरी और भाई ये देख के जो मतलब एक अजीब सी चीज़ हुई थी कि यार अब तो मतलब दीदी चली जाएंगी, अब दीदी पराई हो गई है यार। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे साथ भी ये होने वाला, मतलब ये फीलिंग बहुत अलग थी, मैं नहीं आपको बता पाऊँगी, पर ये बहुत इमोशनल मोमेंट था वहाँ सबके लिए। और खैर कुछ हम जीजू से मजाक कर रहे थे तो वो फिर हंस रहे थे वहाँ पे। यहाँ पे मतलब ये सब होने के बाद मांग वगैरह भरा, फिर फेरे वेरे हुए, सब करने के बाद फिर अब तैयारियाँ शुरू हो गई थी घर जाने के लिए, क्योंकि ये तो अभी हम लोग बैंकेट हॉल में बैठे थे और दीदी की विदाई होनी थी घर से। तो यहाँ से फिर सब लोग गए घर और वहाँ से हुई थी दीदी की विदाई। ये देखो घर हम लोग पहुँच चुके थे, यहाँ से दीदी की विदाई हुई थी। तो ऐसे दीदी की शादी कंप्लीट हुई, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस। दीदी का लुक कैसा लगा ये भी बताना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जल्द ही मिलेंगे, टाटा।